आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। हवा का जोर ही काफी बहाना होता है अगर चिराग किसी को जलाना होता है। ज़बानी दावे बहुत लोग करते रहते हैं, जुनून के काम को करके दिखाना होता है। शहरयार बहुत बड़े शायर रहे, उनका जिक्र मैंने यूं ही नहीं किया है। उसका सरोकार आज के शो से बनता है। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। क्या देश में इसी साल आम चुनाव होंगे? क्या इस साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं वे सभी आम चुनाव के साथ होंगे? क्या मोदी सरकार लोकसभा भंग करने जा रही है? ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुला लिया है और इसकी तारीख रखी है 18 से 22 सितंबर, यानी 5 दिन का सत्र होगा। यह सत्र तब बुलाया जा रहा है जब भारत ने चांद पर चंद्रयान उतार दिया है और दुनिया में अपना परचम लहरा दिया है। यह सत्र तब बुलाया जा रहा है जब राजधानी में G20 देशों का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और 9-10 सितंबर को जब ये ख़त्म हो जाएगा, उसके हफ्ते भर के ठीक बाद स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है संसद का। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के ट्वीट के बाद सियासी माहौल अचानक गर्म हो गया। गौर करने वाली बात ये है कि इसका ऐलान तब किया गया है जब मुंबई में विपक्षी दलों का मोर्चा, जिसे इंडिया नाम दिया गया है, उसके नेता बैठक कर रहे हैं। इस बात की रणनीति तैयार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए का अगले चुनाव में कैसे सामना किया जाए। और इधर सरकार ने स्पेशल सेशन मिड सितंबर में बुला लिया। सवाल ये है कि जब इसी साल विंटर सेशन होना है तो फिर उससे पहले 5 दिनों का स्पेशल सेशन सरकार क्यों बुला रही है? सवाल कई हैं। कुछ लोगों को लगता है कि संसद की नई बिल्डिंग, जिसका उद्घाटन शुभ मुहूर्त में तो हो गया, लेकिन सत्र की शुरुआत नहीं हो सकी। हो सकता है कि सरकार को कोई शुभ मुहूर्त मिला हो 18 सितंबर को और वह सत्र की शुरुआत करना चाहती हो। फिर सवाल उठता है कि अगर संसद की नई बिल्डिंग में सेशन शुरू करने का शुभ मुहूर्त मिल भी रहा है तो फिर 5 दिन का सत्र क्यों बुलाया जा रहा है? वह तो एक दिन में हो सकता है। कुछ लोगों का अनुमान है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास करवाना चाहती है ताकि देश के सभी विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो सके। लेकिन इसके लिए संविधान संशोधन कराना होगा। वह न सिर्फ संसद में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए बल्कि विधानसभाओं से भी उस पर हामी होनी चाहिए। वैसे हम अपने मेहमानों के साथ आज इस पर चर्चा करेंगे कि इस तरह की व्यवस्था जब हम करते हैं संविधान संशोधन के जरिए कि वन इलेक्शन वन नेशन हो, तो फिर संशोधन किस तरीके का होता है। एक यह भी है कि बिल को बिल पास करवाना चाहती है। तो फिर सवाल ये उठता है, यह तो विंटर सेशन में भी हो सकता है। फिर बचता क्या है? वो ये कि सरकार लोकसभा भंग करना चाहती है, मगर इसके लिए संसद सत्र की क्या जरूरत, ये सवाल आप पूछ सकते हैं। तो वह इसलिए कि इस सत्र में कुछ जरूरी विधेयक वो पास करवा देना चाहती है और फिर तुरंत चुनाव में आ जाना चाहती है, लोकसभा भंग करके विंटर सेशन तक जाना नहीं चाहती है। राष्ट्रपति को कैबिनेट अपनी सिफारिश भेज सकती है। तो हो यह सकता है कि सरकार कुछ जरूरी बिल पास कराना चाहती है और फिर लोकसभा भंग करके चुनाव में जाना चाहती है, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिल पास करने के लिए विंटर सेशन है और अगर इतना ज़रूरी होता तो अभी जो मानसून सेशन ख़त्म हुआ है उसी में वो सारे बिल पास करा लिए गए होते, जिनकी जल्दी की खातिर स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। इसका मतलब बात कुछ और है। इसलिए मामला एक ही जगह आकर के रुक रहा है। सरकार लोकसभा भंग करना चाहती है, वो चुनाव कराना चाहती है, चुनाव में जाने से पहले कुछ ज़रूरी बिल पास कराना चाहती है। ये स्थितियां हैं। विंटर सेशन में सरकार को जाने की कोई दरकार नहीं है, वो चाहती ही नहीं है। कुल मिलाकर के आप अगर अभी तक चीज़ों को समझना चाहते हैं तो ऐसे ही है। और नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, ये दो ऐसे नेता हैं जो पहले से इस बात का अंदेशा जताते रहे हैं कि सरकार चुनाव इसी साल दिसंबर में करवाएगी।
ये अंदेशा उनका कहाँ से है, उसका सोर्स क्या था नहीं पता है, लेकिन यह बात वो लोग कहते रहे हैं। नीतीश कुमार को सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि समय पर करावे। तो 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए, तो उसी में हम लगे हुए। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी भी यही बात कह चुकी है। अगर सरकार लोकसभा चुनाव में जाती है तो जाहिर है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्य जो बड़े वाले हैं, वहाँ इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ये सारे चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होंगे। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह संकेत भी देना चाहेंगे या दे सकते हैं कि देश पर चुनाव खर्चे का कम बोझ पड़े, इसकी खातिर उन्होंने यह चुनाव पहले कराने का फैसला किया है। देश में लंबे समय से इस बात पर चर्चा होती रही है कि लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव साथ कराए जाएं, खर्च मुल्क के ऊपर कम हो, बोझ कम पड़े। कारण यह है कि देश पर गैर जरूरी खर्च का बोझ बहुत होता रहता है बार बार चुनाव कराने के कारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसकी तरफदारी करते रहे हैं कि राजनीतिक दलों के बीच एक सहमति तैयार होनी चाहिए, ताकि हर साल चुनाव में फंसे रहने की जो मजबूरी है और ज़रूरी काम काज को ताक पर रख करके लगातार आप चुनाव में रहते हैं, इससे गवर्नेंस भी प्रभावित होती है। लोगों के लिए जो आप कुछ कर सकते हैं उस पर भी असर पड़ता है। इसलिए ऐसी स्थिति से बाहर निकला जाए। अगर 4 बड़े राज्यों के चुनावों के साथ आम चुनावों को भी नरेंद्र मोदी करवा लेते हैं तो वे इसी जरिए बाकी दलों पर वन नेशन वन इलेक्शन कराने का नैतिक दबाव बना सकते हैं। वैसे प्रधानमंत्री संसद में इसकी वकालत कर चुके हैं और कई बार बाहर भी कह चुके हैं। आप एक बार संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए। एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है। अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। ये एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो? पहले 18 और 21 दो मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लगातार चुनाव होते रहने और अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होने, लोकसभा का चुनाव अलग से होने पर देश के ऊपर बोझ बहुत पड़ता है, कामकाज का हर्जाना होता है और एक व्यवस्था जो देश की खातिर, लोगों की खातिर लगातार काम कर सके, वह बन नहीं पाती। फिर भी सवाल ये है कि सरकार ने स्पेशल सेशन संसद का क्यों बुलाया है। मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से कारण बताए। हमारे साथ अब 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अरविंद मोहन जो कंसल्टिंग एडिटर हैं इंडिया न्यूज़ के। अरविंद जी, आपका स्वागत है। आलोक मेहता जी एडिटोरियल डायरेक्टर हैं हमारे। सुकुमार पलजोशी जी हैं, संविधान के जानकार हैं। और पवन सिन्हा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे, चूँकि आप राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं और संविधान की समझ भी आप रखते हैं, राजनीति की भी रखते हैं, इसलिए मैंने आप 4 लोगों को जोड़ा है। आप देश को समझते हैं, देश का मानस समझते हैं और राजनीति सत्ता की बारीक पकड़ भी आपकी रहती है। आलोक जी, ये 5 दिनों का सेशन, चूँकि अगर कोई कहता है कि बिल पास कराना है कोई बहुत ज़रूरी, तो वो विंटर सेशन पड़ा हुआ है। 5 दिनों का सत्र, ये आपके अनुमान से क्यों है? राणा जी, पहली बात तो मैं कहूंगा कि ये चुनाव जल्दी कराए जाएं लोकसभा के साथ, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आपको और अपने प्रोग्राम में भी, हमारे चैनल्स पर भी, दूसरे चैनल्स पर बराबर इस बात की चर्चा करते रहे कि मंदिर की जो निर्माण का जो कार्य पूरा होना है, जनवरी में पूरा होकर उसका, जैसे कह सकते हैं कि शुभारंभ होगा। नंबर 1। दूसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड अवश्य, जिस पर चर्चा, ये कहते हैं ना चर्चा नहीं हुई, चर्चा वर्षों से होती रही, वो एक ऐसा मुद्दा है
जिस पर निश्चित रूप से इस जो सत्र विशेष सत्र बुलाया गया है और उस सत्र में उस चर्चा से पहले चंद्रयान की सफलता और G20 की सफलता, तीसरा सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर की सुनवाई पर हम लोग रोज रिपोर्ट कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर का दर्जा वापस वैसे करने के बारे में भी एक विचार किया जा सकता है, ताकि जब और चुनाव आगे हों, चाहे लोकसभा के हो या विधानसभा के साथ, जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा की प्रक्रिया के लिए भी तैयारी हो सके। मेरा ऐसा मानना है कि लोकसभा के चुनाव जल्दी कराने की, यदि अचानक, वैसे तो कभी भी इमरजेंसी में कुछ भी सरकार इस्तीफा देकर के भी चुनाव करा सकती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि विशेष सत्र में एक तो भारत का ये ऐतिहासिक जो सम्मेलन है, इसलिए ऐतिहासिक कह रहा हूं कि मैंने चोगम और नॉन अलाइनमेंट का 1983 का खुद कवर किया है। उससे बड़ा ये इसको मैं मानता हूं, चूंकि इसका महत्व आज नॉन अलाइन से ज्यादा है। आज भारत उस सही माने में इस तरह की भूमिका है जो महाशक्तियां निभाती थी कि आप अमेरिका की तरफ है या रूस की तरफ है या चीन की तरफ है। भारत किसी की तरफ न होते हुए भी उन सब के साथ संबंध रखे हुए है। इसके लिए संसद में इस मुद्दे पर एक जी, मैं समझ गया। अरविंद जी, मैं अब आपके पास आना चाहता हूँ। आलोक जी मोटे तौर पर ये कह रहे हैं कि G20 का जो शिखर सम्मेलन है वो अभी ख़त्म होगा, चांद पर हमने अपना चंद्रयान अभी उतारा है, विंटर सेशन तक खिचड़ी जो है वो ठंडी हो जाएगी, इसलिए अभी ही उसका जिक्र होना चाहिए संसद में और देश को बताया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर को स्टेटस स्टेट का दिया जाए ताकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव वहाँ भी कराए जा सकें। यह 3-4 मसाइल ऐसे हैं जिसको लेकर के सरकार चाहती है कि संसद का सत्र बुलाएं और अभी ही उस पर चर्चा करा लें, क्योंकि विंटर सेशन में जब होगा तब तक देर हो चुकी होगी। आपको क्या लगता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की 5 दिन की बात कोई अचानक नहीं बुलाई गई है। 5 दिन का मतलब जरूर कुछ न कुछ सरकार के मन में है जी। और जो 3 चीज़ों की अटकल खबर के साथ ही शुरू हो गई। एक तो यही है कि एक साथ चुनाव कराने का, दूसरा कि कॉमन सिविल कोड, तीसरा महिला आरक्षण बिल, चौथा समय से पूर्व चुनाव। आलोक जी जो कह रहे हैं कि दोनों राज्यों को एक करने, मैंने कश्मीर के बारे में कोई अनाउंसमेंट, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ये सब बड़ी चीज़ें, तो कुछ न कुछ बड़ा इसमें होना है, ये उम्मीद लगा के बैठना जरूर चाहिए, क्योंकि मात्र औपचारिकता या फिर ये जो जी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने दूसरी बार ये विशेष सत्र बुलाया है। इसके पहले जब बुलाया गया था, मुझे लगता है कि रात में वो सत्र बुलाया गया था और GST के मामले पर GST बिल लाया गया था। इसलिए यह सिर्फ संयोग नहीं है या यूं ही 1-2 बिल पास करा लेने के लिए सत्र नहीं बुलाया गया है। देश की राजनीति और सत्ता में कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है जिसकी जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन वो जानकारी हो जाएगी। अभी जो सेशन है उसका कोई प्रारूप अभी आया नहीं है, लेकिन G20 की जो बैठक, शिखर बैठक है, ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा इस सेशन में वो भी शायद सामने आ जाए। लेकिन पवन जी, मैं आपके साथ पास आना चाहता हूँ ये जानने के लिए, पहला सवाल कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि चूँकि संसद की नई बिल्डिंग है और उसकी पहले उसका उद्घाटन हो गया, मुहूर्त उसमें शुभ था, लेकिन अब सेशन उसमें शुरू नहीं हुआ पिछली बार, तो कोई शुभ मुहूर्त 18 सितंबर को आ गया होगा। इसलिए सरकार चाहती है कि सत्र बुला लिया जाए ताकि वो जो शुभ दिन है, वो शुभ घड़ी है, उसका फ़ायदा सत्र शुरू करके उठा लिया जाए। क्या आपको लगता है समय और काल को देखते हुए? मुझे इसमें 2 बातें नजर आती हैं। पहली चीज तो यह है, चूंकि 5 राज्यों में सीधे चुनाव है और इस वक्त जो केंद्र सरकार की स्थिति है वो बहुत मजबूत है और इसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए कि माननीय भागवत जी ने भी कुछ समय पहले ये कहा था कि हमको बहुत सारी अन्य चीज़ों की भी आवश्यकता होगी, केवल एक नाम या एक तरीके से अब चुनाव नहीं जीते जा सकेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे ये लगता है कि शायद इलेक्शंस जल्दी कराए जाए, क्योंकि इस वक्त लोहा गर्म और मोदी जी एक बात में बहुत निपुण है, ही स्ट्राइक्स व्हेन द आयरन इज हॉट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे ये लग रहा है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि कुछ एक महत्वपूर्ण बिल सामने आने हैं जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड है, पॉपुलेशन बिल है और 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसा भी कोई उसमें बात हो सकती है, या कुछ और फाइनेंशियल मैटर हो सकता है। ये 3 बिल्स या 3 चीज़ों को देखते हुए भी ये जो सत्र बुलाया जा सकता है
और रही बात इनॉग्रेशन की, तो ये समय जैसा है वैसा 4 नवंबर के बाद बहुत सारे अन्य समय भी आएंगे, तो उस समय पे जाकर ये सुकुमार जी इनॉग्रेशन किया जा सकता था। इसका तो मतलब ये तो पवन जी जो कह रहे हैं कि ये मुहूर्त का मसला नहीं है। पवन जी का एक अनुमान है कि चुनाव में सरकार जा सकती है और कुछ ज़रूरी बिल जो हैं वो पास करा सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार जो कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे नहीं करती है और बहुत पहले से उस पर काम चल रहा होता है, तब जाकर के कोई फैसला आता है, लोगों को जानकारी शायद बाद में होती है। लेकिन सुकुमार जी, जानना मैं ये चाहता हूँ, पवन जी ने भी कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन यह बिल भी लाया जा सकता है, क्योंकि इस बिल का सरोकार बाकी राज्यों से भी है, सभी देश के जितने भी राज्य हैं उनसे भी उसका संबंध बनता है कि एक ही साथ सभी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव कराए जाएं। अगर इस लिहाज से कोई संशोधन लाया जाता है तो उस संशोधन के लिए प्रोसेस क्या है? सिर्फ लोकसभा राज्यसभा में या फिर देश की विधानसभाओं में भी उसको पास किया जाना होगा? नमस्कार जी नमस्कार। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, पहले मैं बता दूं कि ये कोई नई चीज नहीं आ रहा है। जब आज़ादी के बाद इलेक्शन हुए थे, आपको याद होगा 1951, 52, 57, 62, 67, सब में एक साथ ही इलेक्शंस होते थे। 67 के बाद जैसे 69 में बहुत सारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आए और कुछ विधानसभा का सरकारें गिरी जी, काम कार्यकाल खत्म हो गया, तो साइकिल डिसरप्ट हो गया था। एंड 1970 में आपको याद होगा लोकसभा, सर वो मुझे पता है, वो मुझे पता है कि इंदिरा जी ने समय से पहले चुनाव करा लिया था और उसके बाद से विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव साथ साथ नहीं चल पा रहे थे। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ संशोधन का प्रोसेस क्या है? आपको मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें संशोधन की जरूरत है। अगर अभी, क्योंकि आपका आर्टिकल 84, 85 और 82 में आपका पार्लियामेंट का आपका 83(2) में उसका कार्यकाल 5 साल का फिक्स्ड है। सिमिलरली आपका लेजिस्लेटिव असेंबली का आर्टिकल 172 में उसका ड्यूरेशन 5 साल फिक्स्ड है, एक्सटेंड नहीं हो सकती है, रिजोल्यूशन होती है। तो अभी क्योंकि साइकिल हमारा अलग अलग है, तो वो संशोधन की जरूरत है एक साथ अगर कराना है। और ये जो है आपने पूछा, ये पार्लियामेंट में दोनों हाउस में उसमें स्पेशल मेजोरिटी से पास होना है और ये रेटिफिकेशन भी होना है स्टेट से। ये कानूनी प्रक्रिया है। मैं यही जानना चाहता हूँ। यस, वो प्रक्रिया है। और इसमें संशोधन किस किस चीज का होना जरूरी है? एक तो 83 का होना है, आर्टिकल 85 का होना है, आर्टिकल 172 का होना है, 174 और 356 ये इन्वॉल्व होंगे इसमें, क्योंकि 83 है उसका ड्यूरेशन लोकसभा। पवन जी, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि राजनीतिक शास्त्र की जानकारी आपको भी है, आप प्रोफेसर हैं, इस तरह के जो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, जब संविधान संशोधन आप करते हैं, उसके लिए सिर्फ संसद ही है या फिर विधानसभाओं की मर्जी भी ज़रूरी है? नहीं, विधानसभाओं की मर्जी बहुत ज़रूरी है इसमें, अन्यथा केवल संसद अपने विशेषाधिकार से ये नियम लागू नहीं कर सकती। विधानसभा कोर्ट जा सकती है। बहुत सारी विधानसभा ऐसी है जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है, तो वो विधानसभाएं जिनका कार्यकाल अभी बचता है 1 साल 1.5 साल, तो वो विधानसभाएं माननीय अदालत का दरवाजा खटखटा सकती हैं। जब तक कि उनकी संस्तुति ना हो तब तक ये संभव नहीं है, क्योंकि राज्य किसी भी प्रक्रिया में इन्वॉल्व होता है तो राज्यसभा में वो बिल इंट्रोड्यूस होगा और उसके बाद वो जो वहाँ से सहमति है वो हमको विधानसभाओं से लेनी पड़ेगी। जी, अब आलोक जी, अरविंद जी, चूंकि दर्शकों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सरकार अगर सत्र बुला रही है और उसको लेकर के सियासी सरगर्मी तेज़ हो चली है तो क्यों बुला रही होगी? अपना एक सही अनुमान दर्शकों के सामने रखना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन मुझे लगता है कि एक जटिल संवैधानिक कानूनी प्रक्रिया है और वो लंबे समय तक जा सकती है, लिहाजा 5 दिनों के सत्र में इस तरह की चीज़ को हाथ सरकार नहीं लगाना चाहेगी। दूसरा ये है कि वो चुनाव में जाना चाहती होगी, लेकिन उससे पहले वो कुछ बिल पास कराना चाहती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा बिल है, अब चूंकि वो उत्तराखंड के जरिए सरकार लेकर के आ रही है, जाहिर है कि उस पर दिलचस्पी उतनी नहीं होगी। अगर दिलचस्पी होगी भी तो उसके लिए विंटर सेशन पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये एक और बिल है जिसको आप महिला आरक्षण बिल कहते हैं, और सरकार चुनाव में जाए।
महिला आरक्षण बिल को पास कराना चाहती होगी, इसलिए सत्र बुलाया गया होगा और सरकार चुनाव में जाना चाहती है, इसलिए विंटर सेशन का वो वेट नहीं करना चाहती है। महिला आरक्षण बिल को लेकर के कांग्रेस ने, मुझे याद आ रहा है कि इसी साल मार्च में जब बजट का सेशन चल रहा था तो कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी अपना स्टैंड बताए कि महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी का स्टैंड क्या है, और बजट के सेशन के दूसरे सत्र में ही इस बिल को पास क्यों नहीं करा रही है सरकार। मुझे याद है कि उस समय टीआरएस से के कविता ने भी आकर के यहाँ धरना दिया था और कहा था कि महिला आरक्षण बिल को पास कराया जाए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 2010 के मार्च में राज्यसभा ने महिला आरक्षण बिल को पास किया था, लेकिन लोकसभा में, चूंकि उस समय साझा सरकार थी मनमोहन सिंह की अगुवाई में, लोकसभा में बिल पास नहीं हो सका था। कांग्रेस कहती है कि राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, लोकसभा में है, आज भी वो जीवित है, जिंदा है, स्टैंड करता है। तो सरकार अगर इस हौसले की है और महिलाओं के हक में बेहतर सोचती है तो क्यों नहीं उस बिल को पास करा देती है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार इस बिल को पास कर देती है, कांग्रेस पहले से कहती रही है कि आप बिल पास कर दीजिए, लेकिन कांग्रेस के साथ जो लोग खड़े हैं, जितने दल खड़े हैं, जिनकी मुंबई में बैठक चल रही है, वो सारे के सारे उसके खिलाफ थे। एक तीर से कई निशाने हो सकते हैं। एक तो बीजेपी महिलाओं के हक में खड़ा दिखेगी, उसने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण डाल दिया, लागू कर दिया। दूसरा, कांग्रेस और उसके जो साथी दल आज की तारीख में हैं, उनके बीच में सीधे सीधे दो फाड़ हो जाएगा। और तीसरा ये कि सरकार चुनाव के बीच में आ जाएगी, चुनाव में चली जाएगी, लोकसभा भंग करिए, चलिए चुनाव में अब आजमाते हैं एक दूसरे को, कौन किसके लिए अच्छा कर सकता है, देश के लिए किसने अच्छा किया है, महिलाओं के लिए किसने अच्छा किया है, गरीबों के लिए किसने अच्छा किया है। अब आजमाइश हो जाती है। आलोक जी, मेरा अपना अनुमान ये कहता है, मैं आपसे और अरविंद जी से बारी बारी जानना चाहता हूँ। आलोक जी। जी देखिए राणा जी, मैंने जैसा पहले भी कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी पुराना एजेंडा रहा है जी। उसका जनता के बीच में, जैसा जम्मू कश्मीर को 370 खत्म किया गया, उसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मैंने कहा ना, अभी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूं, किसी भी कीमत पर लोकसभा के अगले चुनाव से पहले सरकार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, और बहुत अधिक संभावना है कि 4 दिनों में भी ले आए। और दूसरा, ये आपने ठीक कहा, महिला आरक्षण बिल भी, क्योंकि भाजपा और नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा समर्थक वोट है महिला, उस एजेंडे को भी। लेकिन हाँ, और आज क्यों किया गया, आज सारी चर्चा यदि टिकी हुई थी मुंबई की तरफ, पूरा आज अनाउंसमेंट ये 2 दिन पहले या 2 दिन बाद भी हो सकता था, उनको भी आपस में डिवाइड एक तरह से करने के लिए, और उस खबरों को भी दब गई। वो खबर कल भी चर्चा में रहेगी कि क्या ममता चुनाव, बंगाल का चुनाव तो नहीं करा सकती, कर्नाटक के चुनाव क्या कल कराने को तैयार हो जाएंगे, 1 नेशन 1, वो तो कोई सवाल ही नहीं है, चुनाव नहीं। लेकिन हाँ, महिला आरक्षण पर समाजवादी पार्टी और जैसा आपने कहा कई पार्टियां विरोध में रही हैं, उनको भी इस मुद्दे पर जो तथाकथित नया गठबंधन बन रहा है, उसका नाम इंडिया कहिए, कुछ कहिए, INDA कहिए, लेकिन उसमें कैसे विभाजन हो सकता है वैचारिक, उन्होंने कहा था वैचारिक एजेंडा बनाएंगे, उसको भी ध्वस्त किया गया है आज के अनाउंसमेंट से। अरविंद जी करेंगे क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर लाने की कोशिश रहेगी, क्योंकि ये कमिटमेंट है मंदिर के अलावा। एक मिनट की दो रिएक्शन चाहूंगा पवन जी से, अरविंद से। महिलाओं वाला मसला जो है जी, वो हो सकता है, क्योंकि लाल किले से भी प्रधानमंत्री ने वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात की थी, बार बार महिलाओं की चर्चा करते हैं, महिलाओं के प्रोजेक्ट आए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल को पास कराना आसान है, इसमें कांग्रेस भी घिरेगी, और सबसे ज्यादा ये इंडिया गठबंधन जो बना है उसमें फूट पॉसिबल है, उसमें हाँ तो घमासान छिड़ेगा, लेके जाते हैं तो वो चुनाव में हो सकता है उनको मदद करती दिखती है। पवन जी, 1 मिनट, आपको क्या लगता है इस सत्र को बुलाने के पीछे मकसद? देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह सहमति हूँ जो श्री आलोक जी ने और अरविंद जी ने कहा कि विमेन बिल पर वो पूरे देश में एक अपने पक्ष में ऐसे इलेक्शन का, और यूसीसी पर मुझे लगता है कि इन तीनों ही मुद्दों को मैं बताना चाहता हूँ कि एडिटोरियल टीम है, मेरे कंसल्टिंग एडिटर हैं, मेरे एडिटोरियल डायरेक्टर हैं, और एक राय ये है कि अगर सत्र बुलाया जा रहा है तो उसके 3 कारण होंगे। पहला कारण ये है कि सरकार की जो बड़ी उपलब्धियां अभी की हैं, चंद्रयान को चांद पर उतारने का, और G20 का शिखर बैठक जो होने जा रही है उसको संपन्न कराने का, ये 2 जो ताज़ा उपलब्धियां हैं सरकार की, उनको संसद के जरिए देश के सामने रखें।
महिला आरक्षण बिल, जिसको लेकर के लंबे समय से 4-5 दशकों से लगातार लटका रहा है, और कांग्रेस ने चैलेंज कर रखा सरकार को कि अगर हम साथ हैं तो आप क्यों नहीं महिला आरक्षण विधेयक को पास कराना चाहते हैं या करा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो महिलाओं के रहनुमा माने जाते हैं, उनके हक में अपने फैसले रखते हैं, अगर वो आगे आकर के महिला आरक्षण बिल को रखते हैं सदन में, तो कांग्रेस तो साथ आएगी, लेकिन कांग्रेस के साथ जो दल हैं वो बिदक जाएंगे और उसके बाद सरकार चुनाव में उतरेगी, लोकसभा भंग करने का ऐलान कर सकती है और चुनाव में आ सकती है। यानी कि जो विशेष सत्र है उसके 3 मैसेज हैं। सरकार अपनी ताज़ा उपलब्धियों को देश के सामने संसद के जरिए रखना चाहती है। जो नई संसद का भवन है उसके अंदर एक सत्र हो जाए इसी सरकार के तहत, वह भी तय करना चाहती है। तीसरी बात यह है कि महिला आरक्षण विधेयक को पास करके, कानून बना करके वो महिलाओं के बीच में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है और अपोजिशन के बीच में भगदड़ पैदा करना चाहती है। और चौथी, जो विधानसभा चुनाव हैं जहां बीजेपी को कमज़ोर माना जा रहा है, उन सभी विधानसभा चुनाव को लोकसभा के साथ चुनाव करा करके एक साथ कई निशाने साधने की तैयारी नरेंद्र मोदी की है। इस बात का अनुमान आप लगा सकते हैं और इंडिया न्यूज़ की एडिटोरियल टीम जो है वो कमोवेश अपनी यही राय रखती है। अरसत में आज इतना ही। आपसे मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता वो है अर्ध सत्य।